दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का, और प्राइम टाइम में आज हम आपसे चर्चा करेंगे सबसे पहले हरियाणा की, जिसके अंदर की राजनीतिक रार थमती नजर नहीं आ रही। एक तरफ जहां अजय सिंह चौटाला अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच में ट्रेजरी किंग यानी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कई सलाहें दी हैं। विस्तार से आगे बात करेंगे आपसे। और दूसरी ये है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने एक ऐसा सूत्र तय कर दिया है कि जिसमें सचिन पायलट भी बन जाएंगे और बिना चेहरे के कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। और चौथी खबर ये है कि भले ही आज तक भारत के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते रहे हों, अब विदेश में भारत का कॉलेज खुलेगा। तो इन खबरों पर यानी कि प्राइम टाइम पर आपसे चर्चा करने से पहले एक नज़र उन पर दौड़ा लें जो आज की हेडलाइंस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े शहरों का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने रायपुर में 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके अलावा गोरखपुर के गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में पीएम शामिल हुए। इसके साथ साथ उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। वाराणसी दौरे को लेकर पीएम मोदी ने अपने ट्वीट भी किए हैं। दूसरी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में जा रहे कार्यकर्ताओं की एक बस ट्रेलर से टकरा गई। इसके अंदर 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। और तीसरी खबर यह है कि महाराष्ट्र का जो सियासी घमासान है वो बहुत तेज है। बगावत के बीच पार्टी पर पकड़ बनाने की कोशिश करते हुए शरद पवार ने अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल समेत 11 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं शरद बाबा कहते हैं कि उम्र मायने नहीं रखती, दिल जवान होना चाहिए यानी कि, और साथ साथ कह रहे हैं कि पार्टी का अध्यक्ष भी मैं ही हूँ। और इन सबके बीच में उन्होंने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। चौथी खबर राजस्थान से है, जहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और उनके साथ 2024 के एजेंडा पर और पार्टी की योजना पर उन्होंने बातचीत की। अगली खबर यह कि 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा संसद का, और इसके लिए 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और मुख्य खबर यह है कि बारिश ने राजधानी दिल्ली को एक दरिया में बदल दिया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर जल सैलाब है। पहाड़ों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड आफत बनकर बरस रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो आज हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा बनने जा रही हैं। और सबसे पहले बात अपने हरियाणा की। तो हरियाणा में इस समय जहां देश भर में मानसून है, वहीं हरियाणा में भी है। और मानसून की बारिश ने मौसम को खुशनुमा किया हुआ है, गर्मी की तपिश को कम कर दिया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। लेकिन इन सब के बीच में सियासी पारे ने गर्मी बढ़ाई हुई है राजनीतिक, और उसका मुख्य कारण है कि पहले लोकसभा के चुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव, और इन दोनों चुनावों को लेकर के सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश पर हैं। कोई गठबंधन को देख रहा है तो कोई टिकटों की दौड़ रहा है, कोई सलाह दे रहा है तो कोई अपनी यात्राओं की तैयारी कर रहा है, किसी की परिवर्तन यात्रा चल रही है तो कोई अगली दिशा में अपनी बढ़त बनाने के लिए लोकसभा स्तर पर रैली कर रहा है। यानी कि चाहे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री से मिलते हैं गठबंधन पर सलाह देने के लिए, और एक तरफ अजय सिंह चौटाला 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का, परचम फहराने का, और एक तरह से ये कहें कि लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी का अपना वजूद दिखाने का दम भरते हुए मैदान में है। इधर कुलदीप बिश्नोई लगे हुए हैं कि टिकट जो है हिसार की वो मुझे मिल जाए अब की बार विजेंद्र सिंह की कट के। तो मान लिया जाए कि चारों तरफ राजनीतिक गर्मी है। अजय सिंह चौटाला इस समय पूरे जोश में हैं, और अजय सिंह चौटाला आजकल अब पिछले दिनों फरीदाबाद भी आए थे और उन्होंने कहा है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, जैसे पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने भारत स्वाभिमान रैलियां की थी, उसी प्रकार से अब दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी कि जो गठबंधन की पार्टी है, तो भैया कहते हैं ना कि आपसे पीछे हम थोड़े ही हैं, तो अगर बीजेपी रैलियां कर चुकी है तो अब जेजेपी की तैयारी है। दोस्तों मुख्य बात यह है कि इन सब के पीछे बात वही गठबंधन की है, और गठबंधन ये रहेगा या नहीं रहेगा इसकी चर्चा है। और उस गठबंधन में अगर वो गठबंधन टूटता है तो क्या वो लोकसभा चुनाव से पहले टूटेगा, और अगर वो गठबंधन टूटता है तो हरियाणा की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। ये बहुत सारे विषय हैं जिन पर लोगों की दिलचस्पी है, लोग रोज चर्चा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अजय सिंह चौटाला आजकल जनता के बीच जा रहे हैं,
और उनके बीच सीधे सीधे बात कर रहे हैं। अगर फरीदाबाद की बात करें तो अजय सिंह चौटाला के सामने लोगों ने ये दम भरा कि वो उस रैली से बड़ी रैली करेंगे जो कृष्णपाल गुर्जर की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली हुई थी। यानी कि मान लिया जाए कि जो तलवारें हैं एक मयान में थी, वो अब एक दूसरे से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और इन सब के बीच ट्रेजेडी किंग यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री को ये सलाह दे दी कि मुख्यमंत्री जी, इस गठबंधन को तोड़ दिया जाए। यानी कि जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है उसको तोड़ दिया जाए। हालांकि लोग, चाहे वो भाजपा के हैं और चाहे वो अन्य जो नेता हैं, खासकर चाहे आरएसएस से संबंधित हों, वो आजकल मुख्यमंत्री से लेकर आला कमान सबका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि भैया गठबंधन तोड़ दो। और इसकी जो शुरुआत की, वो शुरुआत की हरियाणा के जब भाजपा प्रभारी हैं विप्लव देव जी ने। विप्लव कुमार देव ने जब अपने पहले दौरे के दौरान उचाना में ये कहा कि प्रेमलता हमारी अगली कैंडिडेट होंगी, तो मान लो कि उसी दिन से ये शुरू हो गया कि गठबंधन कब जाएगा, कब टूटेगा। और अब वीरेंद्र सिंह जब चंडीगढ़ गए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि अच्छी सड़कों का फ़ायदा तब है जब यहाँ से वर्कर खुश होकर जाएं। ट्रेजेडी किंग हैं, कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, मुख्यमंत्री की दौड़ में रहे, वेटिंग सीएम रहे, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपना एक वजूद है, अपना एक असर है और अपनी बात कहने के लिए भी माने जाते हैं। चाहे वो किसी पार्टी में रहें, अगर वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में रहते हुए भी उनकी कांग्रेसियों से रार रहती थी, और अब जब भाजपा में हैं तो कभी मुख्यमंत्री से या कभी और लोगों से। आजकल एक बात आप सुन रहे होंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान आते हैं कि 2 अक्टूबर को फैसला करेंगे, और उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ें। यानी कि अपनी डफली पर अपना राग अलापने की तैयारी भी है। तो वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि अगर भाजपा वर्करों के काम नहीं होते तो आखिर उन वर्करों को इन सड़कों पर तेल फूंकने का मतलब क्या है। और इससे आगे उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मनोहर लाल सरकार को, सीएम साहब से कह रहे थे कि अगर मनोहर लाल सरकार को सत्ता में वापस आना है तो उनको अपनी कमियां दूर करनी होंगी। उन्होंने सरकार की खेती और नौकरी को पोर्टल में सुधार करने की जरूरत भी बताई। लगातार उचाना को लेकर चौधरी साहब जेजेपी पर हमलावर हैं, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब दोस्तों देखना दिलचस्प ये होगा कि हिसार लोकसभा सीट और उचाना, यानी कि हिसार में जो लोकसभा की सीट है जहां उनके लाडले बृजेंद्र सिंह सांसद हैं, वहाँ चुनौती दी है कुलदीप बिश्नोई ने, और उचाना पर चुनौती बने हुए हैं दुष्यंत चौटाला पहले से ही। अब इन दोनों में आला कमान किस जगह पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार पर दाव खेलेगा, एक पर खेलेगा या दोनों सीटें मिलेंगी, सब समय की बात है। और इस बीच में मौके को भुनाने वाले और गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने वाले यानी कि कुलदीप बिश्नोई पिछले दिनों अमित शाह से मिले थे, और आजकल कुलदीप बिश्नोई भी पूरी हवा में है। और कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि हिसार का टिकट मुझे दो, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई राजस्थान में भी उपयोगी हैं। कुलदीप बिश्नोई का हिसार के साथ साथ सिरसा पे भी असर है। तो इधर एक तरफ वीरेंद्र सिंह है जो कुलदीप बिश्नोई से टकराएंगे, और उनका सामना मुकाबला दुष्यंत से भी है जिस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की गठबंधन तोड़ने की सलाह को कितनी तवज्जो देते हैं भाजपा के लोग। वैसे एक बात तय है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर जो फैसले होते हैं वो आलाकमान लिया करता है और फैसले सर्वोपरि होते हैं, लेकिन इन फैसलों के बीच यानी कि आलाकमान तो और पार्टियों का भी है ना, और आलाकमान कांग्रेस का भी है, और कांग्रेस के आलाकमान ने राजस्थान को लेकर एक फैसला ले लिया है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना घर ठीक करने की कोशिश जो की थी, लगता है उसमें शायद वो कामयाब भी हो जाए। कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी ने सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में सब कुछ ठीक करने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए एक फैसला कर लिया, और फैसला ये है कि अब की बार राजस्थान में कांग्रेस बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का ये कहना है कि 30 सितंबर के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी, और इसके साथ साथ ही पार्टी ने सभी नेताओं को कहा है कि एक दूसरे के प्रति कोई बयानबाजी ना करें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक हुई थी। उस बैठक में राहुल गांधी भी थे और कांग्रेस के और बड़े नेता भी थे। बैठक में सचिन पायलट भी थे, और इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। बैठक में उन सब मुद्दों पर चर्चा हुई
और जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच जो मनमुटाव रहता है उसको कैसे ठीक किया जाए। बैठक खत्म होने के बाद कहा गया कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। सचिन पायलट ने भी यही कहा कि सब ठीक है। इसके साथ ये भी कहा गया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और प्रदेश में जो सरकार बदलने की परंपरा है 5 साल में, उस परंपरा को तोड़ेगी। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कह दिया है कि अब मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा, बिना चेहरे के चुनाव मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी में सचिन और अशोक गहलोत के बीच अगर सब कुछ ठीक है तो ये शायद भगवान की इच्छा होगी। वैसे इनमें लगता तो नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इन सब के बीच में जो राहुल गांधी जी हैं, उनके करियर में सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ नहीं दिख रहा। जो मोदी सरनेम वाला जिन था वो राहुल गांधी जी को छोड़ ही नहीं रहा। अब राहुल गांधी पर मानहानि वाला जो मामला था, जो गुजरात हाई कोर्ट में जो अपील की थी, गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इसके साथ साथ ही अदालत ने राहुल गांधी से कहा है कि आपकी सज़ा पर रोक लगाने की जो मांग है, जो अर्जी है, उसको हम खारिज कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा भी बरकरार रहेगी, संसद की मेंबरशिप भी जो रद्द है वो रद्द रहेगी, जो बंगला छीना था वो भी छीना रहेगा। यानी कि जो कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, वो हाई कोर्ट में धत्ता खाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सहारे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट कितनी राहत देती है, क्योंकि कई अदालतें तो झटके दर झटके दे रही हैं और इधर राहुल जी पर रोज़ नए नए केस भी बन रहे हैं। वीर सावरकर के पोते ने भी उन पर एक केस दायर किया है। तो दोस्तों, सियासी खबरों से हटते हैं और एक उस खबर पर नज़र डालते हैं जो देश की साख को विदेशों में बढ़ा रही है। अक्सर देखा जाता है कि भारत के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं विदेशों में, लेकिन अब ऐसा पहली बार होने वाला है कि भारत का कोई कॉलेज विदेश में खुलेगा। दरअसल IIT मद्रास तंजानिया में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलने जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत के बाहर ये पहला IIT कैंपस होगा। इस समझौते पर विदेश मंत्री S जयशंकर और तंजानिया के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अलीमबनी की मौजूदगी में हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसमें कहा गया है कि IIT मद्रास एकेडमी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन संभालेगा इसे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री S जयशंकर इन दिनों तंजानिया की यात्रा पर हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर 2023 में फर्स्ट IIT ग्लोबल कैंपस तंजानिया में खुल जाएगा। इसके पहले बैच में 50 अंडर ग्रेजुएट और 20 मास्टर्स के छात्रों का स्वागत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक तंजानिया और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मान्यता देते हुए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके शिक्षा अधिकारी को औपचारिक रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बार की सिफारिश की गई थी कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कैंपस दूसरे देशों में भी स्थापित किए जाने चाहिए। भारत ने अफ्रीकी देश जंजीबार तंजानिया के साथ साथ अपनी दोस्ती को एक नई ऊंचाई देते हुए ये फैसला लिया है और इसके साथ साथ अब उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि लंबे समय से दूसरे देशों में IIT कैंपस खोलने की जो योजना थी उसको भी रफ्तार मिलेगी। जिन देशों में IIT कैंपस खोलने को रुचि दिखाई है उनमें प्रमुख देशों के नाम हैं नेपाल, UAE, श्रीलंका, मॉरिशस, सऊदी अरब और मिस्र। आपको बता दें कि इस योजना पर 2014 से काम चल रहा है। मॉरिशस में तो कैंपस खोलने की तैयारी भी हो चुकी है, लेकिन बाद में कुछ कारणों से शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना पर रोक लगा दी थी। बहरहाल अब ये रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है जो भारत देश की साख को विदेशों में बढ़ाएगा। तो इस अच्छी खबर के साथ आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ उन खबरों के साथ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपसे सरोकार रखती हैं। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।